हेलो बच्चों, YouTube चैनल सीखो विद वीरेंद्र पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज 10th क्लास के चैप्टर 4 से मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन करने जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। बच्चों, क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे और बढ़ा दी जाए, ट्रेन की चाल बढ़ा दी जाए तो 1 घंटे कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल काउंट करनी है, चाल बतानी। बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए ना थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है और दिमाग का यूज करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सिंपल से तरीके से समझो। मान के चलो ये ए से बी तक ना डिस्टेंस है। ए से बी तक डिस्टेंस है, वो कितना है? 360 किलोमीटर का। कितना है? 360 किलोमीटर का। ठीक है बच्चों, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको दोनों टाइम पे चलना है, चाहे नॉर्मल चाल से चलेगा तब भी और जब स्पीड बढ़ा देंगे तब भी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, और माना तो हम क्या कर लेंगे, माना रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आर। x किलोमीटर पर आर है। ठीक है, तो बच्चों दूरी देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्वेश्चन में एक चीज बड़े ध्यान से देखो जरा। आपने यहां पे देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होने पर उसकी यात्रा में 1 घंटा कम, मतलब डिफरेंस दे रखा है किसका? घंटों में, टाइम का। तो हमें यहां पर इस क्वेश्चन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को हमें टाइम में लाने की जरूरत है, क्योंकि डिफरेंस हमें टाइम का दे रखा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने ये चाल मान ली और डिस्टेंस हमारे पास है ही। तो बच्चों, बचपन में भी हम छोटी क्लासों में पढ़ा था हमने ना, क्या? चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये हमने पढ़ा था ना। इसी पे हम इसको करेंगे। तो चाल तो बच्चों हमें x है ही, तो x इक्वल्स टू दूरी हम पे कितने? 360 बटे में t1 मान लो। t1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे से ले आओ। t1 इक्वल्स टू कितना हो गया? 360 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन के तरीके से हो गया। अब देखो, अब इसी की चाल, रेलगाड़ी की चाल पांच किलोमीटर पर आवर बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा? x प्लस का 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये स्पीड हो गई बच्चों। अगर ये स्पीड हो गई, अब हम पे डिस्टेंस वही का वही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, आप ध्यान रखो। तो अब फिर से क्या, अब हम क्या करेंगे, चाल हमारे पास क्या है? x प्लस का 5 इक्वल्स टू 360 बटे में t2। अब t2 को इधर ले आएंगे, तो t2 इक्वल्स टू 360 बटे में x प्लस का 5। ये हमारा हो गया दोनों। यहां पे ट्रेन स्लो चल रही थी और यहाँ x किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही थी, और यहाँ पे उसमें 5 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। तो हमारे लिए यहाँ पे एक चीज सिंपल सी हो जाती है, क्या? t1 माइनस का t2 इक्वल्स टू, तुम्हें क्या दे रखा है? 1 घंटा। यही तो क्वेश्चन है। तो बच्चों, यहां पर हम t1 की वैल्यू क्या है? 360 बटे में x माइनस में t2 की वैल्यू क्या है? 360 बटे में x प्लस का 5 और इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चे, ये हुआ। अब हम इनमें से क्या करेंगे? 360 कॉमन ले लेते हैं, तो 360 कॉमन ले लेंगे, यहां बचता है 1 अपॉन में x माइनस में 1 अपॉन में x प्लस का 5 इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्या करते हैं, हम 360 को एज इट इज रखेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आ जाता है x ब्रैकेट में x प्लस का 5, और यहां से अगर इसको हम फ्रैक्शन ऐड की तरह, भिन्न जोड़ की तरह करते हैं, तो x प्लस का 5 जो यहां निशान है, ये वाला निशान एज इट इज,
माइनस का और इधर हो जाएगा x। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, अब इसका क्या करते हैं, 360 x चला गया 5 बटे में x ब्रैकेट में x प्लस का 5 इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 360 गुणे में 5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x ब्रैकेट में x प्लस का 5, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर वाले के साथ। ठीक है, ये आ जाता है बच्चों हमारा 1800 मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इक्वल्स टू में ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, तो इसको उठा के उस साइड ले चलते हैं, तो क्या हो जाता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 बराबर का 0। बच्चों यही हमारी द्विघात समीकरण बन गई। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 40x प्लस में 45x माइनस का 1800 बराबर का 0। अब बच्चों ये जो आया ये हमने कहां से लिया, आप एक चीज देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस करेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। तो इसके ऐसे टुकड़े करने का है, इसको ऐसे टुकड़े करो कि जिसको प्लस माइनस करने से बीच वाला मिल जाए और मल्टीप्लाई करने से पीछे वाला आ जाए। ठीक है, तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से, तो यहां से x कॉमन आ गया बच्चों, x कॉमन ले लिया तो यहां क्या बच गया, ये एक्स स्क्वायर साफ दिख रहा है ना, तो यहां x माइनस का 40 और यहां से प्लस का 45 हमने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बच जाता है, x माइनस का 40 इक्वल्स टू 0। हमें दोनों यहां के ब्रैकेट में सेम दिखना चाहिए, सेम चीज है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, x प्लस का 45 x माइनस का 40 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया ना, x प्लस का 45 x माइनस का 40 लिख लिया। अब हमें इसमें क्या करने का है, x प्लस का 45 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस का 45। तो बच्चों ट्रेन क्या कभी उल्टा चलेगी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो ये तो हो नहीं सकती। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस का 40 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आता है, 40। तो ये जो पॉजिटिव है ये हमारी स्पीड हो गई, ये हमारी स्पीड हो गई। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर पर आवर है, और यही हमारा आंसर है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीखो विद विनीत पे अपडेट रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।